आपके घर में सूखी हुई तुलसी पड़ी है और आप उसका उपाय करना नहीं जानते हैं। आप यह सोच रहे हैं कि इस सूखी हुई तुलसी का क्या करें, हम इसे बहते हुए जल में प्रभावित कर दें। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आज मैं आपको सूखी हुई तुलसी से लाभ बताने वाली हूँ और आपको एक ऐसा सरल और महाशक्तिशाली उपाय बताने वाली हूँ जिससे आपकी सारे जीवन की रेखा ही बदल देगा, आर्थिक स्थिति सुधार देगा। जो भी आपकी आर्थिक स्थिति है, जो भी आपके घर में प्रॉब्लम है, लड़ाई झगड़ा है, कलेश है या कर्ज मुक्ति है, कुछ भी है आपके ऊपर, यह उपाय 100% काम करेगा और आपकी जो भी परेशानी है उसे दूर करेगा। तो आपको सूखी हुई तुलसी अगर आपके घर में है तो आपको उसका उपाय कैसे करना है, क्या करना है, इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाली हूँ। तो वीडियो तक लास्ट तक ज़रूर बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय जरूर से लिखिएगा श्याम भक्तों। आज मैं सूखी हुई तुलसी का उपाय बताने वाली हूँ जिससे आपकी सारी ज़िंदगी के कष्ट ही खत्म हो जाएंगे। सूखी हुई तुलसी, हमारे जो घर में तुलसी सूख जाती है उसे हम बेकार कहते हैं, वह बेकार नहीं होती है, हमारे जीने का आराध्य होती है। हमारे घर में तभी तुलसी सूखती है जब वह कोई विशेष कार्य करना होता है या तुलसी माँ विशेष कार्य के लिए उत्पन्न होती हैं। तो आपको करना क्या है, आज मैं यही बताने वाली हूँ और वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए आप अच्छे से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। मेरा अनुरोध है कि आप वीडियो पर अंत तक बने रहें और वीडियो को अच्छे से सुनें, समझें, इसके बाद ही आप उपाय करें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। जब तक आप पूरी बात सुन ना लो, समझ ना लो, तब तक आप उपाय नहीं करना। बेशक वीडियो छोड़ रहे हो तो छोड़कर चले जाना, पर उपाय नहीं करना, क्योंकि उपाय आप जब ही करना जब आप सारी जानकारी ले लो और आप सारी जानकारी जान लोगे, उसके बाद में उपाय करोगे तो आपके लिए लाभकारी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और बताते हैं कि सूखी हुई लकड़ी का हम उपाय क्या कर सकते हैं और यह किस किस चीज़ों में विशेष मानी जाती है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं तुलसी। सूखी हुई तुलसी का दीपक जलाने से बहुत ही विशेष, बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं हमारे कृष्ण भगवान जी। कृष्ण भगवान जी को और भगवान विष्णु जी को अगर हम सूखी हुई लकड़ी का दीपक जलाते हैं, थोड़ी सी हल्दी डालकर उसमें दीपक जलाते हैं, तो हमारे जीवन की रेखा ही बदल जाती है। हमारे जीने का आराध्य ही कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसे हम सपने में भी बयां नहीं कर सकते। कभी हमने जो सोचा भी नहीं होगा वह चीज़ भी हमारे सामने आ जाएगी, वह भी हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और पहले तो हम जान लेते हैं कि इसके लाभ क्या क्या होते हैं। मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आज शायद है बहुत सी सारी वीडियो देखी भी होंगी आप लोगों ने, लेकिन श्याम भक्तों आपको इतना विशेष किसी ने नहीं बताया होगा जो आज मैं इस वीडियो में आपको शेयर करने वाली हूँ कि सूखी हुई तुलसी हमारे क्या क्या लाभ आ सकती है, हमारे क्या किन किन चीज़ों में हमें काम आ सकती है। लोगों को पता है और जिसने भी इसे सही तरीके से अपनाया है उसने अपने जीवन में बदलाव ज़रूर देखा है। लेकिन आपको इस एक चीज़ का विशेष ज़्यादा ही ध्यान रखना है कि यह कोई जादू नहीं है, यह एक नियम है, एक प्रक्रिया है। अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है, नहीं तो इसका कोई असर नहीं होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको जो मैं बताने वाली हूँ बीच में ध्यान मत हटाना, क्योंकि जो बताने वाली हूँ वह कहीं और नहीं मिलेगा। सबसे पहले यह समझो कि तुलसी को इतना खास क्यों माना जाता है। क्योंकि तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं है बल्कि देवी का स्वरूप माना जाता है। जहाँ तुलसी होती है वहाँ नकारात्मकता की तो कोई गुंजाइश ही नहीं होती, ऊर्जा टिक ही नहीं पाती है। वहाँ वातावरण अपने आप शुद्ध हो जाता है। जिस घर में अगर तुलसी हो और तुलसी की सही से पूजा हो रही हो तो उस घर में कभी नकारात्मकता आती ही नहीं है। वैसे तो तुलसी हर घर में सूखती नहीं है और जिस घर में सूखती है उसकी बहुत ही खास वजह होती है, जिस वजह से तुलसी सूख जाती है। तब उसकी ऊर्जा स्थिर हो जाती है, वह ऊर्जा लंबे समय तक काम करती है। अगर कोई समस्या आए,
लोग तुलसी सूख जाने के बाद विशेष ही रूप धारण करती है, बहुत ही और महाशक्तिशाली हो जाती है। जितनी वह पत्तों में इतनी शक्ति नहीं होती है जितनी वह सूखने के बाद उसमें शक्ति आ जाती है, और हर चीज़ नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकती है। सूखी हुई तुलसी की लकड़ियाँ जो होती हैं वह नामुमकिन को भी मुमकिन में बदल सकती हैं, क्योंकि जिस चीज़ में तुम्हारी किस्मत बदलने की ताकत थी तुमने उसी कचरे में। हमें भी कभी तुलसी सूखने के बाद में कचरे में नहीं फेंकनी चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी की अनमोल लकड़ी है। जो पहली लकड़ी है वह शायद अनमोल है, क्योंकि तुलसी के अलावा ऐसी शायद कोई भी चीज़ ना हो कि जिससे हमारी तकदीर बदल सकती है। जिन लकड़ियों से तकदीर बदल सकती है ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक तुलसी ही मात्र एक ऐसा पौधा है जिसकी लकड़ी हमारे जीवन में बदलने की ताकत रखती है, हमारे जीवन की ऊर्जा को संतुलित बनाती है और हमें सुख समृद्धि की ओर ले जाती है। धन वैभव हमें इससे प्राप्त हो सकता है अगर हम सही से उपाय किया जाए तो। हम इसका धन वैभव में भी उपयोग कर सकते हैं, कर्ज मुक्ति में भी उपयोग कर सकते हैं, बीमारियों में भी उपयोग कर सकते हैं। हमारे घर में अगर कोई बीमार पड़ा है और वह ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टरों को भी दिखा लिया, इलाज भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तब भी आराम नहीं मिल रहा है, तो इस लकड़ी का उपाय करने से उसको बहुत से जल्द ठीक हो सकता है, अगर आप सही से उपाय किया जाए तब। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ किया नहीं और आपको लाभ मिल जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, हम अपना कर्म नहीं करेंगे, तब तक हमारे आगे कुछ भी नहीं आता है। हमें अपने कर्मों का हिसाब देना होता है और हमें अपने कर्मों का ही फल मिलता है। जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे, और जिस हम उपाय को अगर सच्चे मन अटूट विश्वास के साथ करेंगे तो हमारे साथ सही ही होगा, कभी गलत नहीं हो सकता। तो आपको ऐसा ही करना है। और तुलसी हमारे जीवन में कितना ताकत रखती है सूखी हुई लकड़ी की, हम यह जानते हैं और उपाय बताते हैं आपको कि आपको करना क्या है इस सूखी हुई लकड़ी का, जिससे आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। मैंने भी इस उपाय को किया है। मेरे घर में अभी बहुत दिनों से सूखी नहीं है, लेकिन जब सूख गई थी तब मैंने उसको तोड़कर रख लिया था। कहा जाता है अगर आपके घर में तुलसी सूख गई है तो उसे सम्मान से संभालो और अच्छे से रखो, उसे फेंको मत, उपयोग में लो। जो तरीका मैं आज आपको बताने जा रही हूँ वह धीरे धीरे आपको खुद महसूस होने लगेगा कि हाँ, यह सूखी हुई तुलसी का उपयोग करने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है। आप यह चीज़ खुद अपनी आंखों से देख पाओगे और समझ पाओगे। आपको करना क्या है, आपको पहले तो नहा धो करके अच्छे साफ कपड़े पहनो और अपने मन को शांत करो। कभी भी अपने मन में, मैं तो यह कहती हूँ, मेरा मानना तो यह है, कभी भी किसी के लिए कभी भी गलत विचार मत रखो। जैसा है वैसा ही रहने दो, ना ही उसे सुधारने की कोशिश करो और ना ही उसे बिगाड़ने की कोशिश करो। कभी भी अपने मन में किसी के लिए बुराई मत रखो, किसी की बुराइयां मत करो। इधर जाकर बुराइयां कर आए, उधर जाकर बुराइयां कर आए, ऐसा मत करो, ठीक है ना। आप अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा करने का भी आपका कोई हक नहीं है। तो कभी भी पहले तो आपको अपने मन में किसी के लिए भी गलत विचार नहीं रखने हैं, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है। जितना हो सके आप अच्छा सोचिए और अपने मन को शांत रखिए, यह करना है आपको। और उसके बाद में आपका मन विचलित ना हो, आपका मन स्थायी रहे और बाबा पर भरोसा रहे, बाबा पर आपका अटूट विश्वास हो। क्योंकि जब आप उपाय करते हैं तो वह सिर्फ उपाय नहीं, आप बाबा को अर्जी लगाते हैं और बाबा अपने भक्तों की बहुत जल्दी सुनते हैं। तो आपको अपने दिल से बाबा का नाम लेना है और बाबा को याद करना है और उसी अटूट विश्वास के साथ में आपको उपाय करना है। तो उपाय क्या करना है, सूखी हुई लकड़ी का हम क्या उपाय कर सकते हैं यही बताने वाली हूँ मैं आगे। आपको उत्तर दिशा को धन और अवसर की दिशा माना जाता है और पूर्व दिशा को ऊर्जा और नई शुरुआत की दिशा माना जाता है। अगर आपने इसे गलत दिशा में रख दिया तो असर कम हो जाएगा, लेकिन इसे यूं ही कहीं भी मत रखो। आपको तुलसी की छोटी छोटी लकड़ियां तोड़ लेनी है, माचिस की तीली बराबर आपको तोड़ लेनी है
और उसमें घी में उसे अच्छे से डुबो लेनी है। अगर आपके पास घी है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो आप तेल का भी यूज कर सकते हैं, तेल का भी दीपक जला सकते हैं। तेल में डुबो लेनी है और तेल में डुबोने के बाद में उसे बाबा के सामने आपको दीपक जलाना है। उस दीपक में थोड़ी सी हल्दी डाल लेनी है और आपको 11 चावल के दाने डाल लेने हैं। 11 चावल के दाने डाल लेने और तुलसी की जो लकड़ियां हैं उन्हें अब इनको दीपक में डाल करके उन लकड़ियों को जला देना है और बाबा की पूजा करना है, आराधना करना है। आपकी जो भी मनोकामना है बाबा के सामने आपको रख देनी है। आपकी जितनी भी परेशानी है या आपकी जो भी विश है जो पूरी नहीं हो रही, आपने बहुत कोशिश कर ली, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो आपको यह उपाय करके इस मनोकामना को पूरी कर सकते हैं आप। तो आपकी जो भी समस्या है वह बाबा के सामने रखिए। आप इस तरह रखिए जैसे कि आप अपने पिता को अपनी परेशानी बता रहे हैं, क्योंकि बाबा हमारे पिता ही हैं जो हमें दे रहे हैं, जो हमें हर चीज़ से संजो रहे हैं, वह हमारे बाबा ही हैं जो पिता हैं। तो आप अपने पिता की तरह बाबा के सामने हर बात रखिए, हर जो आपकी परेशानी है वह आप बाबा को बताइए और अपनी मनोकामना पूरी होने की बाबा से प्रार्थना कीजिए कि बाबा मेरी मनोकामना पूर्ण करो। मैं इतने दिनों से भटक रहा हूँ या भटक रही हूँ, मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, मुझे यह इस चीज़ की ज़रूरत है, या मुझे किसी भी या मुझे किसी से छुटकारा चाहिए। आप किसी भी आपकी जो भी परेशानी हो उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है और आपको दीपक के सामने ही बैठ करके मंत्र जप करना है। ओम श्री श्याम देवाय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। आप जितना जाप कर सकते हैं, अगर आप 11 बार कर सकते हैं तो 11 बार कीजिए, 21 बार करना है तो 21 बार कीजिए, 108 बार करना है तो 108 बार भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपके पास जितना टाइम हो आप अपने हिसाब से, टाइम के हिसाब से आप देख लीजिए, पर आप जितना भी करो सच्ची श्रद्धा से और विश्वास से कीजिएगा, तो आपको बहुत जल्दी इसके लाभ दिखाई देंगे और समझ में आएंगे और आप खुद अपनी आंखों से देख पाओगे कि हाँ यह चमत्कार हो रहा है, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आ रही है और जो नकारात्मकता होगी वह धीरे धीरे हट जाएगी। तो आपको यह उपाय करना है और आप देखोगे वीडियो लंबा हो रहा है। दूसरा उपाय मैं अलग वीडियो डाल दूंगी उसकी, तो आप उसमें देख लीजिएगा। तुलसी के बहुत सारे लाभ हैं जिसे हम उपयोग में ला सकते हैं, तो मैं फिर ऐसी वीडियो बनाती रहूँगी और आपको उपाय तुलसी के और भी उपाय बताऊँगी जो हमारे काम आ सकते हैं, जो मैंने किए हैं और जो मेरे कुछ अपनों ने बताए भी हैं, जो उन्होंने उपाय किए हैं उन्होंने बताए हैं, तो मुझे शेयर किए हैं कि आप इस उपाय के बारे में बताइए, यह इस चीज़ में काम आता है। तो ऐसे मैं आपको उपाय बताऊंगी भी और जो मैंने किए हैं उसको भी मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। तो जब तक के लिए, अगर वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम हरे के सहारे की श्याम भक्तों जरूर से लिखिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम हरे के सहारे की जय।